बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 27। इसमें हम जर्नल की नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल। के नीचे जो ट्रांजैक्शन दिए हैं उनको हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। 2015 मई फर्स्ट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश पे 6 लाख, कि उसने 6 लाख से कारोबार शुरू किया 1 मई को। सेकंड ट्रांजैक्शन है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹4 लाख, 4 लाख उसने बैंक में जमा करवा दिए कैश। कितना कैश उसने बिजनेस से लिया और बैंक में जमा करवा दिया। और नेक्स्ट है मई 7 को बार्ट गुड्स बाय चेक ₹1,50,000, उसने 1 लाख की जो है वो चीज़ें खरीदी हैं 1,50,000 की चेक के ज़रिए। कि जब उसने चेक के ज़रिए चीज़ें खरीदी तो वो जो कैश है वो बैंक से पे होगा, तो हमारा बैंक अकाउंट कम हो जाएगा, इसमें डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट मई 10 को कमीशन पेड बाय चेक ₹500, उसने चेक के ज़रिए कमीशन अदा की है, तो ये भी बैंक में कमी होगी कमीशन की वजह से। मई 15 को इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट ₹500, कि बैंक में जो रकम उसने जमा करवा रखी है उस पर उसको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 500। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले देखें, मैंने फर्स्ट जो लाइन है उसको हाईलाइट किया, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन जनरल। कि इसमें ये लिखा कि हमने जो नीचे ट्रांजेक्शन उनको जर्नल में रिकॉर्ड करना है, हम जर्नल बनाएंगे इसका। और डेट लिखी है उसने 2015 मई फर्स्ट। तो फॉर्मेट पे चलते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे नाम ABC, उसके बाद जर्नल, और उसके बाद डेट आ जाएगी फॉर द मंथ ऑफ मई 2015, और नीचे इसका फॉर्मेट आ जाएगा। सबसे पहले कॉलम में हम लिखेंगे डेट, उसके बाद डिटेल्स, LF, डेबिट और क्रेडिट। ये इसके 5 कॉलम आ गए, और इनके नीचे रुपीज़ का साइन हम देंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे, उसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन को मैंने हाईलाइट किया, मई फर्स्ट को स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹6 लाख, कि उसने 6 लाख से कारोबार शुरू किया है। तो कारोबार में 6 लाख कैश आ रहा है, इतना कैश में इजाफा हो रहा है, तो इतना ही सरमाया भी बढ़ जाएगा, इतना ही कैपिटल में भी इजाफा हो जाएगा। इफेक्ट्स देखें इसके। दिस ट्रांजेक्शन हैज़ ब्रॉट 2 चेंजेस, कैश और कैपिटल। कैश एसेट में आएगा और कैपिटल ओन्ड इक्विटी में आ जाएगा। और एसेट जब भी इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे कैश इंक्रीज हो रहा है हमारा, तो इसको हम डेबिट कर देंगे। और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, तो जब कैपिटल इंक्रीज हो इसको हम क्रेडिट कर देते हैं। ये इसके 2 इफेक्ट्स हैं। अब हम इन इफेक्ट्स को रिकॉर्ड करेंगे जर्नल के फॉर्मेट के अंदर। तो जर्नल का फॉर्मेट देखें जो आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे ईयर 2015, उसके बाद डेट आ जाएगी यहाँ पे मई फर्स्ट। अब एंट्री पास करेंगे हम। सबसे पहले कैश अकाउंट लिखेंगे डेबिट में, उसकी अमाउंट डेबिट के कॉलम में लिख देंगे। और उसके बाद क्रेडिट कर देंगे हम कैपिटल अकाउंट को, और उसकी अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में आ जाएगी। तो ये हमने 6 लाख से कैश अकाउंट डेबिट कर दिया और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिए। अब इसके नीचे हम नरेशन लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कि कैश के साथ कारोबार शुरू किया है उसने। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन पे। मई 2 का डिपॉजिट कैश इनटू बैंक ₹4 लाख, कि 4 लाख उसने बैंक में कैश जमा करवाया है। अब इसके इफेक्ट्स देखते हैं। बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट, तो बैंक और कैश दो चीज़ों पे इफेक्ट हो रहा है। बैंक में ज़्यादा कैश जा रहा है तो हमारा बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा। तो और कैश हमने बिजनेस से लिया तो बिजनेस से कैश कम हो गया, हमारा कैश डिक्रीज हो रहा है। और ये दोनों चीज़ें एसेट में आएंगी, बैंक और कैश। तो जब बैंक इंक्रीज होगा उसको हम डेबिट कर देंगे, और कैश जब डिक्रीज होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी एंट्री हम इस तरह पास करेंगे। मई 2 को बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, और इसकी अमाउंट हम डेबिट के कॉलम में लिख देंगे 4 लाख। और क्रेडिट लिखेंगे हम कैश अकाउंट को, और इसकी अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में आ जाएगी 4 लाख। और लास्ट पे इसकी नरेशन लिख देंगे, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, के बैंक में कैश जमा करवाया हमने। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। थर्ड ट्रांजेक्शन देखिए, उसमें मई 7 को है बार्ट गुड्स बाय चेक ₹1,50,000,
1,50,000 की उसने चीज़ें खरीदी हैं चेक के ज़रिए, कि उसने पैसे जो है ना वो चेक के ज़रिए अदा किए हैं। अब इसके फैक्ट्स देखें। परचेजेस, ज़्यादा चीज़ें हमने खरीदी हैं तो परचेजेस आ जाएंगे यहाँ पे, और चेक हमने पे किया तो बैंक पे इफेक्ट होगा इसका, हमारा बैंक अकाउंट डिक्रीज होगा इससे। अब एक्सपेंस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम डेबिट करेंगे, और बैंक अकाउंट हमारा एसेट में आता है, वो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि एसेट जब भी डिक्रीज हो वो क्रेडिट हो जाता है। तो इसकी एंट्री इस तरह पास होगी। सबसे पहले डेट लिखेंगे यहाँ पे May 7, डेबिट कर देंगे हम परचेज अकाउंट को, और इसकी अमाउंट हम डेबिट के कॉलम में लिख देंगे 1,50,000। और क्रेडिट क्या होगा, चेक हमने दिया था तो उसकी जगह हम क्रेडिट करेंगे बैंक अकाउंट को, और उसकी अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे हम 1,50,000। और लास्ट पे इस ट्रांजेक्शन की नरेशन आ जाएगी इस एंट्री की, गुड्स परचेज बाय चेक, कि चेक के ज़रिए चीज़ें खरीदी हैं उसने। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें क्वेश्चन में, कमीशन पेड बाय चेक ₹500, कि 500 उसने कमीशन अदा की है किसी को चेक के ज़रिए, कि चेक दिया है उसकी अमाउंट की जगह पे। तो इसके इफेक्ट्स देखें। सबसे पहले एक तो इसमें कमीशन आ रहा है, ज़्यादा हम किसी को कमीशन दे रहे हैं तो वो हमारा एक्सपेंस हो रहा है। तो दूसरा इफेक्ट होगा कि हमने चेक दिया है तो वो बैंक पे इफेक्ट होगा इसका, बैंक अकाउंट हमारा डिक्रीज होगा। तो कमीशन हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो गया है, तो ये डेबिट होगा, और एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है वो क्रेडिट होगा। तो एंट्री देखें इसकी जनरल में हमने किस तरह रिकॉर्डिंग करनी है। सबसे पहले डेट लिखेंगे, उसके बाद हम डेबिट कर देंगे कमीशन अकाउंट को, और उसकी अमाउंट हम लिख देंगे डेबिट के कॉलम में 500। और क्रेडिट किसको करेंगे हम, बैंक अकाउंट को, और उसकी अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में आ जाएगी 500। और लास्ट पे इस ट्रांजेक्शन की नरेशन लिख देंगे कमीशन पेड बाय चेक। अब हम चलते हैं लास्ट ट्रांजेक्शन पे, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट ₹500, कि 500 उसने इंटरेस्ट रिसीव किया बैंक डिपॉजिट पे, कि बैंक में जो रकम जमा करवाई है उस पर उसको इंटरेस्ट मिला, उसको सूद मिला है, तो ये इसको इनकम हो रही है, क्योंकि ज़्यादा कोई भी चीज़ हमें रिसीव होती है तो वो हमारी इनकम होगी। तो इफेक्ट्स देखें इसके, एक तो बैंक हमारा आएगा, इसमें एसेट इंक्रीज हो रहा है हमारा, ज़रा बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया तो बैंक हमें इंटरेस्ट देने का नहीं आएगा, वो हमारे अकाउंट में जमा कर देगा, तो वो हमारा उस पर बैंक अकाउंट में हमारे इफेक्ट होगा उसका। और दूसरा आएगा इसका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है वो हमारी इनकम है, तो बैंक अकाउंट हमारा इंक्रीज हो गया, ज़रा जब उसमें इंटरेस्ट ऐड होगा तो हमारे अकाउंट में पैसे ज़्यादा हो गए, तो जब बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे, और इंटरेस्ट इनकम हमारी वो भी इंक्रीज हो रही है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि जब भी इनकम इंक्रीज होती है वो क्रेडिट होती है। तो अब जनरल में देखें, सबसे पहले डेट लिखेंगे यहाँ पे May 15, डेबिट कर देंगे हम बैंक अकाउंट को, उसकी अमाउंट डेबिट के कॉलम में आ जाएगी 250, और क्रेडिट कर देंगे हम इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट को, साथ रिसीव्ड का वर्ड भी यूज़ करेंगे हम, और इसकी अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे हम 250। और लास्ट पे नरेशन आ जाएगी इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट, के बैंक डिपॉजिट पर हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आज का। अल्लाह हाफिज़।